हद कर दी तुमने। पूरी दुनिया ने मुझे फोन करके बधाई दी, एक तुम्ही ने मुझे फोन नहीं किया। कैन यू बिलीव इट? आज मुझे बेस्ट सिंगर ऑफ द मिलियन का अवार्ड मिल रहा है। और मैं चाहता हूं कि जब ये अवार्ड मुझे मिले तुम मेरे सामने हो। राधा, मैं तुम्हारा दुख समझता हूं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम्हें साथ शो में चलना पड़ेगा, ठीक है? I can't pick you up. Okay, चलता हूं। सूरज। हाँ? मैं नहीं आऊंगी। ये क्या कह रही तुम राधा? वैसे भी सारी गलती मेरी थी कि मैं उन्हें ठीक से समझ नहीं पाई। मैं एक अच्छी बेटी थी, एक अच्छी बहन रही, एक अच्छी दोस्त भी रही, लेकिन मैं कभी एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकी। अगर मुझे मालूम होता ना कि मेरा तुमसे बात करना भी उन्हें पसंद नहीं, तो मैं कभी तुमसे बात नहीं करती। अगर तुम मेरी भलाई चाहते हो ना, तो यहां से चले जाओ और दोबारा यहाँ कभी मत आना। चले जाओ यहाँ से। ठीक है, तुम रो मत, चला जाऊंगा। क्या हुआ सूरज? कब से फोन लगा रही हूँ, उठाया क्यों नहीं? क्या बात है? माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। मैं सुमन हूँ। आइए बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आई एम सॉरी टू से दिस गोपाल जी, लेकिन आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं। आप एक अच्छी पति भी नहीं हैं। एक्सक्यूज मी, आप कहना क्या चाहती? क्या आप दूसरों की इज्जत करते हैं? क्या आप दूसरों के दर्द को समझते हैं? क्या आपने कभी अपनी पत्नी की भावनाओं को समझा है? मुझे आपके घर के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। आपने राधा को अपने घर से किसी भी कारण निकाला हो, मगर उसका इल्जाम मेरे सूरज पर क्यों लगा दिया? जब आप अपनी पत्नी, अपनी राधा को नहीं समझ सके, मेरी सूरज को क्या समझोगे? अगर आपको सूरज का राधा से बात करना पसंद नहीं था, तो आप दोनों से पहले ही कह देते। जानते हैं आप, अगर सूरज मुझे दिन में 10 बार फोन करता है, तो उसमें 100 बार राधा का जिक्र होता है, लेकिन मैंने उसे कभी गलत नहीं माना।
क्योंकि मैं उसके दिल की हर धड़कन को अच्छी तरह समझती हूँ। प्यार करती हूँ सूरज से। उसकी आवाज, उसके गीत, उसकी खुशी मेरे जीने के लिए काफी है। मगर आप राधा के पति होकर भी उसे समझ नहीं सके। मैं आंखों से अंधी हूँ, काला सफेद बता नहीं सकती, शक्ल भी देख नहीं सकती, लेकिन इंसान को पहचान जरूर सकती हूँ। और मैंने अपने सूरज को पहचाना है, दिल से, आत्मा से। और आप सब कुछ देख सकते हैं, और सब कुछ देखकर भी इतने दिन अपनी राधा के साथ रहने के बावजूद आप अपनी पत्नी के असली रूप को पहचान न सके। तरस आता है आप पर। गोपाल जी, शादी के बाद एक औरत के लिए अपना पति ही सब कुछ होता है, भगवान होता है। राधा निर्दोष है, पवित्र है। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा होता है, रिश्तों में तनाव आ जाते हैं, पर हमें अपनी कमजोरियों पर काबू पाना चाहिए। अपने पति होने का दम और पुरुष होने का गुरूर छोड़कर अपने आप से पूछिए, सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। मुझे राधा से मिलना है। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है। मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, मुझे नहीं पता, पर मुझे यह मालूम है कि मेरे आसपास जितने लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। सूरज, प्रशांत, सब बहुत बड़े दिल वाले हैं। बस एक मैं ही खुद गर्ज हूं। अब देखो, मुश्किलें तो सबको मिलती हैं, हमें उनका मुकाबला करना चाहिए। पर मैं नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं समझ गया, और मुझे राधा को ये बताना। मुझे राधा से मिलना है अभी, इसी वक्त। एक गोली खा के एक रात की नींद, 2 गोली खा के 2 रातों की नींद, और अगर ये पूरी बोतल खाओगी तो पूरी जिंदगी की नींद। क्या है ये? मुझे मालूम है क्या है ये। घर छोड़कर चली आई, दुनिया छोड़कर जा रही हो, और ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें लेने आया हूं। मुझे मालूम है कि सारी गलती मेरी। आई एम सॉरी। नहीं मत कहो। पर तुम नहीं, तुम मेरे साथ चलो बस। नहीं, मैं अच्छा कहो क्या कहना है। नहीं तो कहोगी मैंने कहने नहीं दिया। कहो। मुझे माफ कर दो। मुझे भी